मोदी राजनीतिक स्कूल के वो गुरुजी हैं जो उस बच्चे से सवाल नहीं पूछते जिसने हाथ खड़ा किया हुआ है। वो उस बच्चे को उठाते हैं जो पिछली बेंच पर बैठा हुआ झपकियां ले रहा होता है। नमस्कार, सहज सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की। हुआ यूं कि जब मोदी क्लास में आए तो सबसे आगे बैठे हुए बच्चे यानी कि कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल जैसों ने हाथ पहले ही उठा रखा था कि हमसे सवाल पूछो। लेकिन मोदी की नजर पड़ी आखिरी बेंच पर बैठे हुए एक ऐसे बच्चे की जो इधर उधर देखकर नजरें चुरा रहा था, जिसमें टैलेंट तो काफी था लेकिन वो सकुचाया हुआ था। लिहाजा मोदी तो मोदी है, उनकी नजरें उस पर पड़ी और उन्होंने उसे उठाकर मॉनिटर बना दिया। अब सरप्राइज होने की बारी हम लोगों की है, तो हमें तो सरप्राइज होना ही था। कहते हैं मोदी सरप्राइज के मास्टर हैं। मोदी सरप्राइज के मास्टर नहीं है, हम लोग सरप्राइज न देखने की आदत पड़ चुकी है। हमें आदत है राजनीति में, स्पेशली स्टेट्स की राजनीति में, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री पद पर देखने की, या तो भूमाफिया हो, या ठाकुर साहब हो, या शुक्ला जी हो, या अग्रवाल बाबूजी हो। इस तरह के लोगों को सीएम पद पर देख देख कर हमारी आदत पड़ गई है, इसलिए हम सरप्राइज होते हैं मोहन यादव को देखकर। याद कीजिए, एक जमाने में जब छत्तीसगढ़ बना नहीं था लेकिन रायपुर था, और वहां की पूरी पॉलिटिक्स, कांग्रेस की पॉलिटिक्स किसके हाथों में थी? शुक्ल बंधुओं के हाथ में। विद्याचरण शुक्ल, श्यामाचरण शुक्ल। तो क्या छत्तीसगढ़ में ब्राह्मण आबादी इतनी अधिक थी? जी नहीं, ब्राह्मण आबादी वहां पर 0% है। लेकिन कांग्रेस की पॉलिटिक्स यह थी कि शुक्ल बंधु वहां पे राज किया करते थे। दरअसल मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने किस किस जगह निशाना साधा है, ये वो खुद भी समझ नहीं पा रही। खुद तो समझ पा रही है, लेकिन कई निशाने ऐसी जगह भी लगे हैं जहां उसने सोचे नहीं थे। INDIA गठबंधन अभी तक जिन पिछड़ों की बातें करते हुए नहीं थक रहा था, इवन राहुल गांधी भी हर मंच से पिछड़े ओबीसी की बातें किया करते थे, उनको अब मुंह छिपाने के लिए जगह मिलना मुश्किल है। क्योंकि उन्होंने कब पिछड़ा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में दिया है, इसके लिए शायद उन्हें गूगल पे रिसर्च करना पड़ेगी, लेकिन जवाब नहीं मिलने वाला। इसके अलावा बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षत्रप जो यादव राजनीति के नाम पर बहुत ज्यादा उछल कूद मचाया करते थे, यानी कि मुलायम सिंह यादव और लालू यादव, उन जैसों को बीजेपी ने सीएम मोहन यादव को बनाकर एक तगड़ा जवाब भी दिया है। मोहन यादव सरप्राइज जरूर हैं, लेकिन भाजपा में वो गहरे तक जुड़े हुए हैं। आरएसएस और एबीवीपी की पॉलिटिक्स करते हुए वे छात्र संघ से भाजपा की राजनीति में आए। उज्जैन से 3 बार विधायक रहे और लगातार जनता में उनकी पैठ रही है। मोहन यादव को सीएम बनाकर भाजपा ने उस राजनीति को भी जवाब दिया है जो जाति गणना के पीछे पड़ी हुई थी। यहां तक कि कांग्रेस भी उसमें शामिल हो चुकी थी और जबरदस्त तरीके से इस बात का प्रचार कर रही थी कि बीजेपी ओबीसी विरोधी है और इसलिए वह जाति गणना नहीं करना चाहती। लेकिन मोहन यादव उन सब के मुंह पर एक करारा जवाब है। मोहन यादव को सीएम बनाने का एक एंगल यह भी है कि शिवराज सिंह चौहान को ही मोदी ने कह दिया था कि तुम बताओ किसे बनाया जाए अपने अलावा। तो उन्होंने अपने नाम के अलावा जिन 2 नामों का जिक्र किया, वे दोनों कहा जाता है कि उन्हीं के द्वारा पुष्पित और पल्लवित किए गए हैं। राजनीति में मोहन यादव और जगदीश देवड़ा दोनों ही सीएम शिवराज सिंह चौहान के फेवरेट रहे हैं और मंत्री परिषद में भी महत्वपूर्ण स्थान उन्होंने पाया है। इसलिए कहा जाता है कि एक तरह से सीएम शिवराज की छाया ही इस मंत्रिमंडल में काम करने वाली है। बहरहाल भाजपा ने मोहन यादव को सीएम बनाकर अपने अगले स्टेप्स को बता दिया है और 2024 के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। सहज सियासत में आज इतना ही। अगली बार किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।